सो स्टूडेंट, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर डील करने वाले हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत सिंपल ही है। बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। आपको इजीली ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आता है। देखो, पहला, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। डेली लाइफ में आपने तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन स्टडी किए होते हैं, लेकिन उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं क्या, यह आपके माइंड में नहीं रहता। लेकिन ऐसे बहुत सारे डेली लाइफ में हम ये रिएक्शन यूज कर रहे होते हैं। इवन अपने बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। तो पहला हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखा है, देखो, अ प्रोसेस इन व्हिच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब ये देखो, कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लो, उसमें बॉन्ड रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, बॉन्ड के लिए सपोज ये मीथेन है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर ये ऐसा मैंने लिखा है CH4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया CH4। ये ऐसा लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। जब भी ये अंदर ये मॉलिक्यूल रिएक्शन अंदर को रिएक्शन, एट दैट टाइम क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो भी बॉन्ड है, ये देखो, ये 4 बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन को 4 बॉन्ड है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो ब्रेक होता है। ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद सपोज इस पे आप अगर क्लोरीन डाल रहे हैं Cl2, तो यहाँ पे ये इसमें का H बॉन्ड ब्रेक होने के बाद लूज हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं तो एक HCl फॉर्मेशन करेगा, यानी कि ये CH3, देखो 1 2 कार्बन 1 2 3, यानी कि ये CH3 हो गया, प्लस यहाँ का जो भी हाइड्रोजन रह गया, सॉरी CH3 हो गया। ये CH3 होने के बाद यहाँ का Cl यहाँ पे अटैच हो गया, यानी कि एक नया सब्सटेंस तैयार हो गया। मीथेन से ये नया सब्सटेंस तैयार हो गया। अलॉन्ग विद ये जो भी था ये ब्रेक हो गया यहाँ से, और ये यहाँ पे एक क्लोरीन को, यानी कि यहाँ पे 2 है, इसमें का एक क्लोरीन को अटैच हो गया, यानी कि ये HCl तैयार हो गया। यानी कि ये रिएक्शन मैं समझ यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो, ये कार्बन कार्बन का ये बॉन्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, अलॉन्ग विद ये 2 क्लोरीन है, यहाँ पे मैं क्लोरीन क्लोरीन ऐसा लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि ये हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे ब्रेक हो गए, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच हो गया, यानी कि ये हो गया उसका स्ट्रक्चर अभी नया वाला, ये नया प्रोडक्टिव फॉर्म हो गया। सपोज ये क्लोरीन को थोड़ा मैं रंग कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ जाओगे, एक HCl तैयार हो गया। यहाँ पे क्या होगा, अ प्रोसेस इन व्हिच सम सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू सब्सटेंसेस, यानी कि ये न्यू सब्सटेंसेस एक नया तैयार हो गया बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, कुछ नया बॉन्ड तैयार करके एक नया कंपाउंड तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब दूसरा, व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। अब मैं केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको थोड़ा बताऊं। व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। देखो, केमिकल इक्वेशन का मतलब है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इनटू कंडेंस्ड फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूले। कोई भी केमिकल फॉर्मूले यूज करके कुछ उसको कंडेंस फॉर्म में लाया करो, उसको आप क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी एक माइंड में एक रिएक्शन ले लो। फॉर एग्जांपल, आप लेबोरेटरी में गए, लेबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन को आप हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद वो जल जाएगा, जल जाने के बाद एक नया कंपाउंड तैयार हो जाएगा। वो रिएक्शन कैसा, देखो, ये तो इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस आप क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं, यानी कि उसको जला रहे हैं। किसके साथ जलेगा, वो ऑक्सीजन के साथ। ये ऑक्सीजन हो गया, तैयार होने जो भी नया प्रोडक्ट तैयार होगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार
in a condensed form using chemical formulae। अब मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको मालूम है, मैग्नीशियम Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम Mg ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे दो थे इसलिए आप ऑक्सीजन को दो करना यहाँ पे लगा नहीं सकते, तो आपको ये लगाना होगा यहाँ पे दो, यहाँ पे आपने अटैच किया। लेकिन एट द सेम टाइम मैग्नीशियम तो एक था, तो ये दो हो गए, तो ये दो जो भी है यहाँ पे उसको ये भी बैलेंस हो गए। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म तैयार करो बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला दैट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। चलो बच्चों एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई, व्हाट इज मीन बाय केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट इज मीन बाय केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर में अगर आप थोरली ऐसे गए रीड करते तो शुरू में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। यहाँ इस चैप्टर में चैप्टर एट अ ग्लांस आप कैसे याद रखोगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से इसका एक टेक्निक बताता हूँ। इस चैप्टर को आप कैसे कंठस्थ करें, इसके लिए बहुत सिंपल मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे रखता हूँ। सिंपल सा एक तरीका है ताकि आप बहुत इजीली समझ जाओगे। यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बहुत सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को मैं यहाँ पे बोर्ड पे रख रहा हूँ। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ऐसा लगता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर आपको क्या स्टडी करना है, इन शॉर्ट आपको सभी समझ में आएगा। और ये समझने के लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, CDQ ऑक्सी रिडक्शन, यहाँ पे थोड़ा रेडॉक्स लिखता हूँ, रेडॉक्स यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स, एंडो एक्सो, बाद में न्यूट्रलाइजेशन, बस हो गया। इतना फॉर्मूला याद रखो इस चैप्टर में, सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखो। देखो मैं बताता हूं CDQ का मतलब क्या है, ऑक्सी रिडक्शन रेडॉक्स एंडो एक्सो न्यूट्रलाइजेशन, ये मेन कंटेंट है। बाकी बहुत सारे हैं जो हम चैप्टर डील करते वक्त मैं बताऊंगा आपको, फिर भी अभी इतना याद रखो। CDQ, C का मतलब क्या है, D3 यानी क्यूब हो गया, 3D क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है ऑक्सी, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीडेशन, व्हाट इज अबाउट रिडक्शन, व्हाट इज मीन बाय दिस रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय एंडोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज मीन बाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो आपको पता चलेगा इस फॉर्मूले के अंदर ये सभी चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा। इतना सिंपल फॉर्मूला है, तो हम स्टेप वाइज स्टडी करेंगे। ये C का मतलब क्या है, एक है, इसका मतलब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैं सिर्फ रिएक्शन के लिए इतना लिख रहा हूं, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करना है, किसको कंबाइन करना है, रिएक्टेंट रिएक्शन बिफोर रिएक्शन, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट को कंबाइन करो और प्रोडक्ट तैयार करो। लेकिन इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैं डिफाइन नहीं करूंगा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आता है कि व्हाट इज मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन मैंने पहले लिया था, वही रिएक्शन यहां पे पुट अप कर रहा हूं। ये देखो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिविंग राइज मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहां पे दो, ठीक है। अब ये बैलेंस भी हो गया, जरूरत नहीं है अभी बैलेंसिंग तो आपको आगे है। फिर भी ये देखो, ये इसको बोलते हैं, ये लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये तैयार हुआ ये जो है इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, ठीक है। इस पे ध्यान दे दो आप ही आपको इमीडिएटली समझ में आएगा कि व्हाट इज अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब मैं दूसरा भी लिख रहा हूं, इसमें से एक डी ले रहा हूं, डीकंपोजिशन। देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसका भी एग्जांपल रखता हूं यहां पे। देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको आप हीट करो, ये सिंबल है हीट का, मैं सभी नहीं लिख रहा हूं, आप समझ में आपको समझ में आएगा। CaCO3, C
CaO प्लस CO2। अब इसको क्या बोलोगे? ये हो गया आपका रिएक्टेंट। ये क्या हो गया आपके? प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक डी आ गया आपका यहाँ पे उसमें क्या। अब दूसरा यहाँ पे लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल पुट अप कर रहा हूं। ये देखो, यहाँ पे एक बीकर है, इस बीकर में कुछ एक आयरन नेल डाला हुआ है। ये आयरन नेल है, ये दो आयरन नेल है, सपोज ये दो आयरन नेल है। ये सॉल्यूशन जो भी अंदर का है उसको आप CuSO4 कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है। ठीक है, इनकी रिएक्शन आप यहां पे पुट अप कर सकते हैं, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिविंग, राइट। ये देखो, ये इसके साथ अटैच होता है, ये बाहर आता है, यानी कि FeSO4 प्लस कॉपर बाहर। इसको आप बोलोगे रिएक्टेंट, ये बोलोगे आप प्रोडक्ट। ठीक है, और लास्ट में एक डी यहां पे आ गया, एक डी यहां पे आ गया, और थर्ड डी यहां पे लिख रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, NaCl का सॉल्यूशन ले लो, घर में रहता है वो भी, उसमें आप सिल्वर नाइट्रेट ऐड करो, AgNO3, तैयार क्या होगा? NaNO3 के साथ जाएगा, यानी कि NaNO3 प्लस रह गया क्या? AgCl। ये डाउनवर्ड कर रहा हूं ताकि आपको बाद में पता चले ये डाउनवर्ड एरो क्या है, अपवर्ड एरो क्या है। ठीक है, इसको आप बोलोगे रिएक्टेंट, इसको आप बोलोगे प्रोडक्ट। इसको आप बोलोगे रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। अभी ये तीनों डी यहां पे आए और ये सी भी यहां आए। CDQ का मतलब आपको सिंपल तरीके से अब बता दो। देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन का एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और व्हेन यू आर बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन अ लैबोरेटरी, सो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो जाता है, व्हाइट पाउडर रहती है लैबोरेटरी में। आपको ये सभी रिएक्शन प्रैक्टिकल के लिए है। ठीक है, तो खुद आप प्रैक्टिकल करके भी ये कंफर्म कर सकते हैं। सो यहां पे क्या है, देखो, जब भी आपको लिखना होता है पेपर में तो क्या करोगे? आपको मालूम है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार होता है, लेकिन कैसे लिखोगे? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? तो मतलब समझने के लिए रिएक्टर को देखो, पहले कितने हैं रिएक्टर? 2 रिएक्टर, फिर 2 और मोर देन 2, 2 ही चाहिए नहीं, फिर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। कितना तैयार हो गया? प्रोडक्ट तैयार हो गए एक। सो when 2 or more than 2 reactant react to form a single product, that reaction is termed as a combination reaction। समझ में आया? अब दूसरा आप ध्यान करो, what is about decomposition reaction। यहां पे क्या है? एक ही रिएक्टर है, एक रिएक्शन से कितना बनता है? 2 और मोर देन 2। रिएक्टेंट कितना होना चाहिए? एक। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? मोर देन 2 और मोर देन 2। सो उस रिएक्शन को आप क्या टर्म करोगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि रिएक्टेंट व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट splits up into number of fragments, that is called as a decomposition reaction। यानी कि एक ही रिएक्टेंट रहता है, वो तो टूट जाता है, फूट जाता है और कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तैयार करता है, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज अ डिकम्पोजिशन। यहां पे देखो, थर्ड रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत सिंपल है। आपको ये ऐसे कभी पूछते हैं, आई डोंट नो, लेकिन यहां पे सिर्फ इतना दिया, एक बीकर है, बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, उसमें आयरन नेल डाल के आपको ये पिक्चर बना के आपके पेपर में रखा। आपको क्वेश्चन पूछते हैं आइडेंटिफाई द रिएक्शन, या सॉरी आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। सो आपका टाइप क्या हो गया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सो राइट डाउन द इक्वेशन बोला तो आप क्या लिखोगे? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 प्लस कॉपर, ये बाजू को आता है कॉपर। सो ये क्या होता है? डिस्प्लेस। सो ये लेस एक्टिव रिएक्टिव मटेरियल जो मेटल जो भी है ना यहाँ पे, और ये हायर रिएक्टिव का मेटल है, सो उसको डिस्प्लेस करता है, यानी कि हायर रिएक्टिव
element displaces lower one. समझ में आया? ये हाइयर रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? ये रिएक्टिविटी सीरीज बहुत आगे वाला चैप्टर जो 1 नंबर का होगा उसमें है, फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ उसको ध्यान में कैसे रखना। कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज आपको ये